अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। संत के प्रति जरा सा भी किसी प्रकार का दोष आएगा तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा आपसे और फिर रुष्ट हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संत को जो मैं भेजूंगा, कलयुग के जो 5505 वर्ष बीत जाएंगे उसके बाद वो सामने आएगा जग के, तो मुझे ही समझना उसके स्थान पर। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। तो इस प्रकार परमात्मा के प्रति फिर हमारा कैसा व्यवहार हो, कैसा हमारी क्रियाएं हो, कैसे विचार हो। और जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते, परमात्मा कोई सींग लगा के ताता नहीं, और परमात्मा की वेशभूषा आपको दिखा दें, नित बुन कपड़ा देते भाई जाके 9 लख बाल दाई, अवगत के सो नाम कबीर ताते टूटे जम जी। एक पिक्चर में परमात्मा गली में खड़े अपना थान लेकर के, ले लो भाई देख कितना बढ़िया है, बेच रहे हैं, दिखा रहे। तो उस वेश वाले को कोई भगवान कहे और उसको भगवान माने, और उस परमात्मा ने वो सुख दिए उन 64 लाख से सोना। उस समय कोई बालकों का खेल नहीं, एक दानक जुलाए का 64 लाख से नहीं हो सकते। उसमें ऋषि मंडलेश्वरों की बाढ़ आई हुई थी, आचार्य और शंकराचार्यों की। ऐसे सुख दिए भगवान ने जो भगवान ही कर सकता है, और हम फिर भी आंख नहीं खुली कि ही इज गॉड। क्योंकि वो एक सिंपल सी वेशभूषा में कपड़े बेचता फिरता दिखा करता हमने। तो अब ज्ञान इसलिए देना अनिवार्य का समझा परमात्मा ने, और ये कलयुग में यो ज्ञान देकर ही वो भगवान सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्होंने किया। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं जो दास आपको प्रसंग सुना रहा है। अब गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा जितने हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा, आन उपासना अन्य देवताओं की भक्ति से नहीं हो सकता, इतना तो वो दृढ़ हो गए। वो देवताओं की पूजा नहीं करते, वो मेरी पूजा करते हैं, ब्रह्म कहता है। लेकिन उनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में जिसके विषय में कहा है। 32 में तो ये निर्णय दिया है, 4थे अध्याय के में गीता जी में, कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बोलता है, और जिसमें यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताता है, सत्य होती है, और उनके जानने के बाद फिर सर्व कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं बोलता है अपने मुख से। यहां अनुवादकर्ताओं ने 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे, इस ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, मुख कर दिया वाणी। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ है। वहां ये अनुवाद सही कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मणे का अर्थ किया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सरपुरुष का, तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक गुप्त है, कोड वर्ड है ये, और सत्य भी ये परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। सत्य ये भी कोड वर्ड है। ये दोनों कोड वर्ड इस दास के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं आज तक, या भगवान के पास थे। तो वहां उन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहां भी यही अर्थ है इसका। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं हो सकता, ये मूर्ख थे, ज्ञान था ही नहीं। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, परमात्मा का संविधान है वेद। वो कैसा भगवान है, क्या करता है, क्या लीला है, इंसान ने कैसे रहना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए। और ब्रह्म है भगवान, एक राजा, राजा का विधान। जहां पर राजा की महिमा हो, राजा लिखा हो, और अनजान व्यक्ति राजा का अर्थ संविधान करता है, तो समझदार व्यक्ति नहीं है, वो परिचित नहीं उस प्रकरण से। इसलिए इन्होंने यहां 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया, ब्रह्मणे मुखे। और यहां था सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, मुख माने अपने मुंह से बोली जो वाणी, वो कबीर वाणी।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 के मंत्र 17 के अंदर स्पष्ट किया है कि कबीर वाणी के द्वारा वो कबीर अमर परमात्मा, कबीर देव, कबीर भगवान अपनी महिमा की वाणी लोकोक्तियों के माध्यम से ऊंचे स्वर में गा गा कर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ अपने मुख कमल से ज्ञान सुनाता है और वो गुप्त मंत्रों को आविष्कार करता है। और परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। तो परमात्मा को पहचानने के लिए वेद हमारे लिए एक बहुत प्रमाणित ग्रंथ है, इनको हम सत्य ज्ञान युक्त मानते रहे। इसके ऊपर हिंदू को तो कति ऑब्जेक्शन नहीं कि वेद में कोई गलती है। और तो आज वो वेद क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान देता है वो है यथार्थ ज्ञान। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे यह भी सिद्ध हो गया और उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर निम्रता से प्रसन्न करना, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता जी में वो ज्ञान नहीं है तत्व ज्ञान, और गीता ज्ञान दाता भी परिचित नहीं है उस तत्व ज्ञान से। तो वो तत्व ज्ञान या तो परमात्मा को ज्ञान था या उनकी उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान था जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको बताता है। फिर भी उन महापुरुषों के नाम लेने से पुण्य लगता है। सुनाता हूं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दफ्तर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों के अतिरिक्त इनको परमात्मा ने बैन लगा दिया था कि अभी इसको डिक्लेयर ना करना, इन सब मंत्रों को और तत्व ज्ञान को, नहीं तो बीचली जो पीढ़ी में हमने टारगेट रखा है उसमें मेरे बच्चे पार नहीं होंगे। क्योंकि यही ज्ञान और यही नाम अगर नकली पंथों के पास होते तो आज दास बेशक झक मारता रहता, कोई नहीं सुनता। और वो अधिकारी है नहीं इन मंत्रों के देने के कि उनका सिर पैर नहीं कोई, ना उनका गुरु ना कोई परंपरा उनकी ढंग से। तो परमात्मा की एक सीधी कड़ी सतलोक से चलकर परमात्मा कबीर जी आए, गरीबदास जी से मिले, गरीबदास जी को अपना शिष्य बनाकर धरती पर छोड़ गए। उससे फिर आगे पावर उस थर्मल प्लांट से सीधा इस दास एक चलते फिरते पावर हाउस में आई है और वो जो आपको कनेक्शन दे रहा है। तो उन महापुरुषों के पास ये ज्ञान था, मंत्र भी थे, लेकिन कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। सार शब्द तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब देखो ये सारे पंथ चल चला के इन्हें जो भी करना सुनना था फाइनल हो लिए, अरे इन्हें 100 वर्ष 150 वर्ष हो गए झक मारते ने के सुनावे और क्या ज्ञान देते। आज दास ने इनके सारे इतिहास आपके रूबरू कर दिए और ओरिजिनल दिखा दिया अपने सदग्रंथ। वो महापुरुष जिनको आज तक ये भी सम्मान देते रहे और ये भी प्रमाण देते रहे नकली पंथ के, नानक साहिब जी मुक्त हुए, दादू साहिब जी मुक्त हुए, इनकी वाणी लेते रहे। आज उन्हीं महापुरुषों के उन अमर वाणी से आपको सिद्ध कर दिया कि वो कौन सी साधना करते थे, कौन सा था वो सतनाम, और उससे मोक्ष होगा। वो इनके पास थे नहीं। अगर इनके पास ये मंत्र होते तो आज हम फेल हो जाते और आज हम सफल हो गए। ये सब अब खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिनों में, यानी ये मिट जाएंगे ये पंथ। बुद्धिमान समाज परमात्मा ने इसलिए बनाया है। एजुकेटेड बालक इसी मोटी मोटी किताबें घोट रखी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, लॉ की, है पता नहीं कितनी कितनी, ये 2 अक्षर की बात ये नहीं समझेंगे। और ये ज्ञान होगा कि तुम प्रधानमंत्री बन गए किसी देश के और कल मृत्यु होगी फिर गधा बन गया, चाट ले इस प्रधानमंत्री पद ने। जो मूल उद्देश्य जीवन का भूल चुके हैं हम। तो इसके बताने के लिए भगवान आते हैं या उसका अपना कृपा पात्र दास होता है, वही बता सकता है, वही आत्मा में जचा सकता है उस परमेश्वर ही की कृपा से। गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना,
और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। के सतगुरु मिलेंगे तो यहाँ की इच्छाएं का अंत करेंगे, जो बेमतलब बकवादे सारा दिन मन में सोचते रहते हैं, ये बना दूं वो बना दूं, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाए फिर क्या बनाएगा? चूहा बनकर बिल खोद कर रहेगा जो बड़ी कोठियों में रहने वाला। तो कल क्या होगा उसकी याद दिलाने के लिए भगवान ने भेजे, और तुम केवल वर्तमान ही जानते हो। आप इस वर्तमान से और परमात्मा के ज्ञान से ये परिचित कर देंगे कि भविष्य क्या चीज है। ये तो एक 10, 20, 50 वर्ष का जो सुख कर्म का आपको प्राप्त है, और आगे कैर टूटेगा। 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीरों में धक्के खाओगे, कुत्ते गधे सुअर बन के, ना जाने कितना लंबा समय होगा। वो कैर भारी होगा, वो दुख भारी होगा। उस दुख से बचाने के लिए अपने बच्चों के लिए परमात्मा कितने समय से प्रयत्न कर रहे हैं। अब तो आप आंख खोलने जोगे हो गए हो, बुद्धिमान बना दिए भगवान ने। अब भी जानबूझ कर कुएं में गिरोगे तो इंसान नहीं, फिर आप भक्ति नहीं चाहते, आप इंसान के कौर में शैतान है। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि ये गीता ज्ञानदाता क्या कह रहा है 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रह गए। अनुत्तम, घटिया, व्यर्थ। अब घटिया क्यों कहा इसने? गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अपना भक्ति का नाम इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक मंत्र है, नथिंग एल्स। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः वासुदेव भगवते, ये इस तरह का मंत्र नहीं है। ये तो मनमाना आचरण है। गीता एक ऑथेंटिक हमारा ग्रंथ है और गॉड गिवन है। इससे हटकर जो प्राण है वो भगवान के दिए नहीं है। वो तो एक ऋषि महर्षियों ने जैसा भगवान समझा, उन्होंने अपना अनुभव और जिन मंत्रों का उन्होंने जाप किया उसका वर्णन दे रखा। अगर वो वेदों और गीता और भगवान के उस सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाते हैं तो व्यर्थ है। वो है शास्त्र विधिता कर मनमाना आचरण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं भक्ति का, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई गति होती है उनकी, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। और इन 3 चीजों के लिए हम भक्ति परमात्मा की किया करते हैं। इसलिए फिर लास्ट में ये फाइनल कर दिया है 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो करने चाहिए भक्ति कर्म और जो ना करने चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। इनके अतिरिक्त किसी में और पे विश्वास मत करना, किसी दंत कथा। और पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने गुरु के लक्षण बताए हैं, सतगुरु के। अभी कबीर सागर में आपको दिखाएंगे, पहले वर्बली बताता हूं। जीव धर्मबोध के अंदर परमात्मा ने लिखा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। जो गुरु होगा उसमें 4 गुण होंगे, जो मेरे द्वारा भेजा हुआ जो मेरा दास होगा उसके विशेष गुण ये होंगे। गुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी 4 गुण बताता हूं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, उसके पास वेद सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान होगा। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, यानी वो केवल वक्ता जिज्ञासु नहीं होगा, वो भक्ति खुद भी करेगा और सारे संसार से भी भक्ति कराएगा। और तीसरे समदृष्टि कर जानी, और तीसरा उसमें ये गुण होगा कि सभी को एक समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, एक जैसा सबको बर्ताव करेगा, समदृष्टि होगा। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, चौथे उसका जो कर्म होगा, चौथा जो लक्षण होगा उसमें उसके सभी जो कर्म होंगे वेद के अनुसार होंगे, उसी अनुसार उसकी साधना होगी, उन्हीं में प्रमाणित होंगे। और ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा, कहते उस गुरु के अंदर ये 4 गुण होंगे, इस मर्म को, इस गुप्त भेद को पहचान लेना। ये देखिएगा कबीर सागर
ये है कबीर सागर, और कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ अपना ज्ञान है। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से छपा है। और ये यहां से जीव धर्म बोध एक चैप्टर है, इसके 1960 पृष्ठ पर देखिएगा। यहां परमात्मा ने बताया है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे है ये वैसे पुनः हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तृतीय समदृष्टि कह जानी, ये जानी है गानी गलत में स्पष्ट है, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथा गुण ये होगा कि वेद विधि के अनुसार वो सब साधना बताएगा। और ये 4 गुण गुरु गुण जानो मर्मा, कि उस संत के अंदर ये 4 गुण होंगे, ये मर्म यानी इस गुप्त भेद को तुम समझ लेना। तो दास आज देखो, ये इस तरह की वजह से कबीर एक सागर है, कबीर परमात्मा की वाणी एक सागर है, और दास को मंत्र प्राप्त हुए हैं। आगे जब से आपको देने लगा है, सन 1994 से यही मंत्र दे रहा है जो आज आपको प्राप्त है, और आप पहले जिनको प्राप्त है उनको मालूम है। और आज इस कबीर सागर से ये मोती बाहर आ रहे हैं कि ये है वो ज्ञान, तो और दृढ़ कर रहा है आपको भी हमारे को कि हम पहले ठीक रास्ते चल रहे थे। और आज भगवान ने भी सिद्ध कर दिया कि जो परम संत होगा वह वेदों अनुसार ही सब साधना बताएगा। अब वेद क्या बताते हैं? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने स्वयं स्पष्ट कर दिया, गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण मामन समण ये पर्याति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्म का जाप है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी परम गति हुई नहीं। जो 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसने अपनी गति को भी अश्रेष्ठ बताया है, इसलिए इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं आपको दास के द्वारा। अब परमात्मा ने सिद्ध कर दिया है कि जो ये ओम के अतिरिक्त जो अन्य जाप ये लोग करते हैं वो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण है। और वेद कौन से हैं? 4 वेद तो प्रत्यक्ष है, और 5वां जो वेद है सूक्ष्म वेद है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, जो गॉड गिवन है। गॉड गिवन तो वेद भी है, लेकिन काल ने जानबूझकर बकवाद कर दी, वो मेन वस्तु समाप्त कर दी, और भगवान के डर से इसने 4 वेद रख दिए। अब इन 4 वेदों में वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं आते हैं हमारे को वो कंप्लीट कोर्स इस भक्ति का देने के लिए। और कंप्लीट के बिना कंप्लीट मोक्ष नहीं हो सकता, पूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति साधना के बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। आप कोई मोबाइल नंबर मिलाते हो, 1 नंबर की ऊक चूक हो जाती है कम या ज्यादा तो भी बात नहीं बढ़ती, पता नहीं कहां मिलेगा जाकर, तो सभी बात सही होंगी तभी बात बनेगी। तो वो वेद वो है, यानी जो वेदों को दास इसलिए 7वें रेफरेंस में लेता है कि आप वेदों को सत्य मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता को आप सत्य मानते हैं, अन्यथा किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी। कबीर परमात्मा ने इस दास को एक विशेष ज्ञान दिया है, जो कबीर सागर में कबीर वाणी एक अध्याय है उसके 137 पृष्ठ पर कहा है कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। जो सृष्टि रचना दास ने बताई है, जो आज तक कबीर सागर में भी नहीं है जो वस्तु, और गरीबदास जी की वाणी में भी नहीं है, वो परमात्मा कबीर जी ने इस दास को हटकर दिया है। कहते हैं वो गुप्त हमने अब भी रखा हुआ था, वो ज्ञान भी इस दास को प्राप्त है जो परमात्मा ने 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा हुआ था। ये समझ लेना कि इस वेद से हटकर, कबीर सागर से भी हटकर जो कंप्लीट ज्ञान है वो सूक्ष्म वेद है,
जो अब दास ने उसकी पुस्तक बनाकर सूक्ष्म वेद की आपको पेश की है। वो सूक्ष्म वेद कंप्लीट है। तो वेद विधि सब कर्मा, उसके सभी कर्म भक्ति के वेद अनुसार होंगे। तो वेद, चार वेद तो आप जानते हो, चार वेदों में ओम के अतिरिक्त कोई नाम में नहीं। अंडरस्टूड हो गया कि हम ओम नाम भी देते हैं आपको सतनाम में, और उससे हटकर फिर हमारे कमलों के जो मंत्र हैं ये वेदों में हैं, लेकिन वेदों में इन कमलों को खोलने के मंत्र नहीं है। अब ज्ञान हर चाबी नहीं कि हमारे इस कमरे में 20 लाख रुपए रखे और चाबी है नहीं। जिसके पास चाबी है वो ला कर देगा, खोल दे, ले भाई निकाल लो अपने बरतो, पैसे आपके। तो ये चाबी परमात्मा ने आकर दी है इस दास को, मिली सार शब्द की ताली। बाकी सब महापुरुषों को पता था, ज्ञान था, लेकिन उनको आदेश नहीं था, उनके पास चाबी नहीं दी दाता ने, और गुप्त रखा कि अभी छेड़ना नहीं, फिर खोलेंगे इसको। तो अब ये कंप्लीट जो ज्ञान है, परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद जो है, वेद ये मेरी महिमा ही गाते हैं, मेरे विषय की जानकारी ही रखते हैं कि कबीर इज गॉड, वह सर्वशक्तिमान है, ऊपर रहता है, मनुष्य दृश्य है, वहां से चलकर आता है, इस 3 प्रकार की लीला करता है, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करता है, उस समय कुंवारी गायों के दूध से उसकी परवरिश की लीला होती है। तीसरी प्रकार का जो लीला करता है, कभी भी कहीं भी आकर के किसी महापुरुष को साधु संत रूप में मिलता है, अच्छी आत्माओं को, उनको ज्ञान देता है और उनको अपने से परिचित करा के फिर छोड़ देता है। और एक रूप में परमात्मा ऊपर रहते, सिंहासन के ऊपर विराजमान है, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। वहां उनके शरीर का तेज इतना जैसे एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। सिर पे मुकुट है दाता का, ऊपर सफेद छत्र है, जैसे राजा लोग बैठा करते, राजाओं ने वहीं से नकल की है। ऋषि ऋषि जो वहां कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान था उसी आधार से इन्होंने यहां नकल की है, बाकी वास्तविक वो कंप्लीट सबका मालिक वो है। तो ऐसे 3 स्थिति से हम सबका वो केयर टेक करता है। एक रूप में ऊपर रहते हैं, दूसरे रूप में प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होकर के एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। और हमें ये भी याद दिलाते हैं कि अपना काम भी करो, परमात्मा का नाम भी जपो। घर छोड़कर किसी जंगल में बैठने मात्र से भगवान नहीं मिलेगा। भक्ति सत्साधना करने से, अपने दैनिक क्रियाक्रम करते हुए भी आप परमात्मा पा सकते हो। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वेद जानते नहीं। इन वेदों को हमारे धर्म गुरुओं ने कंठस्थ याद किया और महिमा के पात्र बन गए। वाह जी वाह, चतुर्वेदी कहलाए। ओ हो, कैसे विद्वान पुरुष ने चारों वेदों को घोट रखा और सोचकर धारावाहिक बोलते हैं। फिर 3 वेदों को जिन्होंने ये कंठस्थ याद किया उसको त्रिवेदी कहने लगे, जिन्होंने 2 वेदों को घोट लिया वो दिव्यवेदी कहलाए। और कह कहेगा पता नहीं, लद्दे अंडे थे। है क्या बताते हैं, पीठ मनुखा दाख लदी है ये कर्रा खात बबूले। गरीबदास जी कहते हैं कि ये हमारे ब्राह्मण गुरु ऐसे थे जैसे ऊंट के कमर पे बोरे में थैले में, और मनुखा दाख भर रखी थी या व्यापारी ने भर रखी है। कमर पे तो मनुखा दाख लाद रखी है, खा रहा है कि करके बबूल के कांटों में मुंह फड़वा रहा है ये। अगर उसको ज्ञान होता एक बार मुंह फेर के अपना खा ले छक्के, कमर पे रखी मनुखा दाख। अब कहने का भाव ये है परमात्मा का कि ये लोग इन सदग्रंथों यानी वेदों को लद्दे फिरते थे, अपने सिर पर रखे फिरते थे, और साधना इसके विपरीत करते थे, जिस कारण से इनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था उस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। आज तक के जितने भी हमारे धर्म गुरु हुए हैं, उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान यथार्थ ज्ञान देकर गए थे, इनको किसी को भी वेद का कह ख का भी पता नहीं था। सत्कर मान लो। अब ये बात 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे तो सिर पड़वाण की बात थी, और कैर खूब तोड़े दाता के ऊपर नकलियों ने।
आज परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, सन 60 से के बाद ये शिक्षा का जोर शुरू हुआ है। और अभी 20-15 वर्ष से तो तुमने कमाल कर दिया। बच्चा बच्चा छोटे से छोटा निर्धन से निर्धन व्यक्ति चाहता मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा पढ़े, पता नहीं क्या प्राप्त करे। परमात्मा ने ये प्रेरणा भर के आपको शिक्षित करना था, और जिसका जो मिलना वही मिलना है, चाहे कितना पढ़ा लो वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है। कम से कम 1 करोड़ बच्चे प्रत्येक वर्ष और अपनी शिक्षा कंप्लीट करके तलाश करने लग जाते हैं नौकरी की। 10% को मुश्किल से नौकरी मिलती होगी जिस उद्देश्य से पढ़ा था। 90% अपने फिर वही कार्य करते हैं, जो मिलना वही मिलना उनको भी। तो कहने का भाव ये है कि ये शिक्षा दाता ने ईव प्रयोग करनी है आपसे। और यदि आपके ये बात गले उतरगी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये है, और जिसको आप उद्देश्य लेकर के पढ़े थे वो भी अच्छी बात थी, लेकिन उससे तो एक का जन्म की रोजी रोटी टाइम पर टूक मिलेगा, वो भी संस्कार से ही मिलेगा। उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पुण्य होंगे, ना कति नहीं होते सिर पटक लेना कोई किसी नौकरी नाकरी में भी। अब परमात्मा की शरण में आएंगे, हम ये भक्ति भी करेंगे तो हमारे भाग्य में ना होगा तो भी आपको सुख देगा। जरूरी नहीं है कि नौकरी ये देव है, 2 रोटी सुथरी मिले, शरीर स्वस्थ रहे और मानसिक शांति बनी रहे, भक्ति बनी रहे जीव की। फिर इस ज्ञान से आपको पता भी चल जाएगा कि हमें इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि संतोष इस मन को माया से नहीं हो सकता। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि 2 जग भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को कितनी उच्च पोस्ट मिल जाए और कितना धन मिल जाए, इसकी कति संतुष्टि नहीं है। ये इतना नकम्मा और नीच है। परमात्मा के ज्ञान से इसका लगाम डलेगी और ये वहीं रुक जाएगा जहां हम रोकना चाहेंगे। इस ज्ञान की दृष्टि से जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसको फिर पता है कि तुम्हारे ऊपर एक चेयरमैन है, उसकी ज्यादा महिमा है। अगले बार ये सोचे कि मैं चेयरमैन बनूं। अब चेयरमैन को कति संतोष नहीं है, वो सोचा एमएलए बनूं इस क्षेत्र का, सब मेरी रिस्पेक्ट करे। एमएलए बनने के बाद कति संतोष नहीं सोचा मंत्री बनूं तो चौधरी हुआ, बात बने नहीं तो कोई सुनाई नहीं हो रही। मंत्री बनने के बाद उसकी प्रत्येक मंत्री की नियत है किसी तरह मुख्यमंत्री का दाव लगे, सब कुछ लूट लो एक कबर। और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें सोचा प्रधानमंत्री बनूं देश का, प्रधानमंत्री भी बन गया, गला टूट गया, कलगदा बनेगा भक्ति ना करी तो वो दुख याद दिलाते हैं परमात्मा हमें कि ये तो बन गया तो तेरे भाग में था, वही बनेगा। सारी तरफ प्रधानमंत्री बनने से रे भारतीय नागरिक या किसी देश के नागरिक एक का बनेगा जिसके भाग में। अगर वो भगवान से डरने वाला और भक्त हो तो जनता सुखी, वो भी कर्म ना बिगाड़े। तो इस ज्ञान के आधार से परमात्मा के सभी बच्चे रंग से लेकर राजा तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी के प्रति उसका एक जैसा रुख है, क्योंकि बच्चा माँ बाप को छोटा हो चाहे बड़ा हो एक जैसा प्यारा लगता है। तो हम जीव हिंसा करते हैं, उससे भगवान दुखी होता है क्योंकि उसके बच्चों को मारते हैं। तो ये सभी क्रियाएं हमने बंद करनी पड़ेंगी, जिससे मालिक राजी हो वो क्रिया हमने करनी पड़ेगी। और परमात्मा प्रसन्न होगा तो हमें किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, इस लोक में भी और फिर परलोक तो जाना ही जाना है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि इस मन की संतोष भी करना अनिवार्य है, और संतोष होगा इस ज्ञान से। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिरो जीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे है भाई, और ना ऐसा यस रे। यदि आप यहाँ कोठी बंगले बनाकर या किसी देश के राजा बनकर इसको यश मानते हो, महिमा मानते हो, ये कोई यश नहीं है। मान लीजिए कोई पहले अच्छा नेता हुआ है, राजनेता हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी यादगार बना दी, उसका स्टैच्यू लगा दिया। 1 वर्ष में उसके जन्मदिन पर जाकर उसको झाड़ फूच कर आरती उरती करके आगे, फिर सारा दिन उसके ऊपर कौवे बीट करते। और मन मानो वो स्वयं कौवा बनकर अपनी छटुच्ची में बैठा उड़ा उसी को पेशाब कर रहा होगा, तो वो क्या महिमा हुई। तो यहाँ कहते हैं अगर सर्व सोने की लंका थी, यानी उसने जो अपना विशेष स्थान बना रखा था सोने से बना रखा, जैसे